अब बढ़ते हैं आगे और एक कंपनी जो कि इंडियन डिफेंस टेक कंपनी है, फोकस करती है ट्रेनिंग पे, सिमुलेशन पे, वेपन सिमुलेटर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी इन हाउस R&D सिस्टम है और इनके पास पेटेंट टेक्नोलॉजीज है। बात करें जेन टेक्नोलॉजीज़ की, हमारे साथ मिस्टर अशोक अल्तूरी CMD ऑफ द कंपनी बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आज समय देने के लिए जी बिजनेस पर। आपके काफ़ी मार्की क्लाइंट्स हैं कि कस्टमर्स में इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बड़े आपके रेवेन्यू जो है रिपीट कस्टमर से ही आता है, लगभग 90% रेवेन्यू। हमें आपसे आगे की फर्दर एक आउटलुक समझनी थी। सबसे पहले क्विक चेक आपके नंबर्स पर, जो फाइनेंशियल्स आपने रजिस्टर किए सेकंड क्वार्टर में। अच्छा रीसेंट क्वार्टर था आपका, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स थे, लेकिन थोड़े से रेवेन्यू आपके गिरते हुए दिखाई दिए। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन भी आपकी ग्रोथ ही दिखा रही है। किस तरह की आप हमें कॉन्फिडेंस दे सकते हैं रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर आगे चल के? जी, फिलहाल हमने यही कहा है कि ये ईयर म्यूटेड रहेगा, ये फाइनेंशियल ईयर 26, और हमने कहा है कि फाइनेंशियल 27-28 काफी बड़े रहेंगे। हमने ये कहा था कि क्यूमुलेटिव टर्नओवर 15 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए 6 करोड़ रहेगा, और जो भी ये साल होगा उसमें से निकाल दें तो अगले 2 साल में वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे में सर फिर अतुल जी, अगर FY26 के लिए पूरे साल के लिए अगर हमें एक रेवेन्यू गाइडेंस चाहिए हो, मार्जिन गाइडेंस चाहिए हो, हालांकि आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने पहले भी इस बात का इंडिकेशन दे दिया था, तो आप क्या विजिबिलिटी सर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? देखिए, जो भी गैप रहेगा मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ के इर्द गिर्द दोनों साल को मिला के होना चाहिए, FY27-28। और दूसरा है मार्जिन का गाइडेंस। हमने एबिटा मार्जिन 35% का रखा है इंटरनल टारगेट, वो हमने शेयर होल्डर से भी शेयर किया है हमने। ओके। अतुल जी, आपका जो बड़ा 80% ऑर्डर बुक और इसमें से 90% तो आपके रिपीट कस्टमर्स ही हैं, ये डिपेंड है पूरी तरह से डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर पे। ये अच्छी बात भी है, लेकिन आगे के लिए किस तरह की विजिबिलिटी आपको दिखती है, ऑर्डर वोलेटिलिटी कैसी दिखती है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोक्योरमेंट साइकिल रहती है। हाँ, तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 लास्ट ईयर हमारे 900 करोड़ में से 300 करोड़ एक्सपोर्ट थे। तो एक्सपोर्ट काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमारा रेवेन्यू जनरेटर भी है। आज की तारीख में हम काफी फोकस कर रहे हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, दिसंबर 1 से लेके 4 तक यूएस में ऑरलैंडो में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जीबिशन, सिमुलेशन एग्जीबिशन होता है। वहां पे हमारी टीम बैठी हुई है, और वहां पे भी बहुत बहुत चेंजेस लाए जा रहे हैं। इससे पहले ऐसे था कि वो पूछते थे कि आप रिपोर्ट सबमिट करो, और रिपोर्ट के बेसिस पे ऑर्डर्स देते थे। अभी कंप्लीटली चेंज हो गया, वो बोल रहे हैं प्रोडक्ट्स लेके आइए और प्रोडक्ट दिखाइए, तब हम ऑर्डर देंगे। ये, और दूसरा, इससे पहले गवर्नमेंट फंड करता था, और अभी बोल रहा है भाई तुम डेवलप करो, हम फिर बाद में देंगे पैसा। तो ये एग्जैक्टली मेड फॉर जेन टेक्नोलॉजीज वाली पॉलिसीज हैं, जो हमने पूरे सेल्फ फंडेड R&D किए हैं जेन ने। और ये गवर्नमेंट ने सीखा है, यूएस गवर्नमेंट ने सीखा है। जैसे ये पहले लॉकहीड मार्टिन और बोइंग को फंड करते थे, और एक भी रॉकेट नहीं उड़ा उनका 20 साल में। वो जैसे जब स्पेसएक्स ने कहा भाई तुम पैसे दो, जब रॉकेट उड़ेगा तब हमको पैसे दो, तो वो मान गए और उनके रॉकेट उड़ने लगे। तो ये स्किन इन द गेम जब इंडस्ट्री का रहता है, इंडस्ट्री बोलता है मैं पैसे खर्च करूंगा, जब डेवलप होगा तब दीजिए आप, तब बहुत प्रोडक्ट्स फास्ट डेवलप होते हैं। तो और जेन वो हमेशा करते आया है, सेल्फ फंडेड। हमने किसी से टेक्नोलॉजी नहीं लिया है, DRDO से या फॉरेन कंपनी से, हमने खुद अपने पैसे लगाए और टेक्नोलॉजी डेवलप किए। तो ये वाला हमारे यूएस में हमको लगता है काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया है, और इसकी वजह से हम लगता है कि यूएस और नेटो कंट्रीज में हम काफी बेच पाएंगे। तो बाहर की कंट्रीज में ओवरसीज विजिबिलिटी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा नेचर ऑफ द एक मॉड्यूल था, जो मोडस ऑफ ऑपरेटिंग था, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है पेमेंट साइकिल को लेकर। एक और चीज़ मिस्टर एटलूरी, क्योंकि आपको तो अभी रिसेंटली 2 बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं, अक्टूबर नवंबर की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और मेजरली थे वो अपग्रेड करने के लिए कि आपकी जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है लगभग 289 और 108 करोड़ का, जिसके लिए और ये सारे ऑर्डर्स जो थे वो इंडिजीनियस टैंक सिमुलेटर्स के लिए थे। ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स से ये कितने बड़े सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स हैं आपके लिए? आपकी ऑर्डर प्लान, जो रेवेन्यू पाइपलाइन है, आपकी ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, उनको किस तरह से स्ट्रेंथन करता है अगले 2 से 3 साल के लिए, अगर हम बात करें तो? देखिए, 289 करोड़ एक तो अपग्रेड का ऑर्डर था, फिर बाद में हमको ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कंप्लीटली हमने इंडिजिनियसली डिजाइन किया था, मगर क्राइसिस के बाद
अपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको फीडबैक मिला कि फ्यूचर में कैसे रिक्वायरमेंट होंगी एंटी ड्रोन सिस्टम की, और वो फीडबैक को लेके हमने कहा ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। तो इस यही एडवांटेज है, जब इंडियन टेक्नोलॉजी रहता है तो आपको ये अपग्रेड इजीली हो जाता है। वही फॉरेन कंट्री होता तो वो बोलते हैं हमको क्लियरेंस लेना है, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, आईटीआर क्लियरेंस लेना है। तो ये एक एडवांटेज हो गया कि हम इंडिजिनसली हम डेवलप कर रहे हैं सब। तो दूसरा दूसरा है कि हम जब ये एक्सपोर्ट्स की ये करते हैं तो गवर्नमेंट काफी एंकरेज कर रही है यहाँ पे हमको। तो इस वजह से अब ओवरऑल हमको यही लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स काफी बड़े हो जाएंगे इस बार हमको। ओके, तो आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट काफ़ी स्ट्रेंथन्ड लगता है, और डोमेस्टिक पर्सन तो अभी सिर्फ आपके पास 80% डोमेस्टिक है, लेकिन 20% इंटरनेशनल ऑर्डर है। और आप जैसा से बता रहे हैं कि बड़े पोटेंशियल आपको दिखते हैं बाहर के ऑर्डर से, ओवरसीज मार्केट से। क्या सर कुछ नई इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी आप एक्सप्लोर करेंगे, जॉइंट वेंचर्स या फिर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भी करेंगे इस ग्लोबल एक्सपेंशन को और बड़ा करने के लिए? देखिए देखिए वैसे तो हम कंप्लीटली इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप किए हैं। जैसे आप अभी बोल रहे थे 108 करोड़ का सिमुलेटर ऑर्डर आया है, वो भी हमको गवर्नमेंट ने देखा किसी और के पास है नहीं तो हमारे पास खरीदा है, और ये कंप्लीटली डेवलप किया इंडिया में। तो जो फॉरेन टेक्नोलॉजी हम ऐसे हम एवर्स नहीं है, टाई अप कर सकते हैं, बट ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नहीं है, इंडिया में नहीं है, हम ऐसे नहीं करना चाहते कोई और बना रहा है तो उसको हम तोड़ने के लिए किसी और से करें। तो हमारा फोकस यही रहेगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जहां पे वहां पे कोलैबोरेट नहीं करेंगे। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है, हम नहीं डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए कोई फॉरेन कोलैबोरेशन अगर आएंगी तो हम उनके साथ डेफिनेटली कोलैबोरेट करेंगे। और वो मतलब वी आर ऑन द लुकआउट। बट अगेन ऐसे नहीं है कि अब टेक्नोलॉजी लाएं और यहाँ पे फैक्ट्री लगा के मैन्युफैक्चर करें। ये टीओटी मैन्युफैक्चरिंग पुलिस की तरह नहीं काम करेंगे हम, को डेवलपमेंट पार्टनर की तरह करेंगे, डिजाइन डेवलप करेंगे, नेक्स्ट वर्जन हम उनके साथ डेवलप करेंगे। तभी हमको हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव से अलाइन होता है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करते दूसरों के लिए। आपका ऑर्डर इन्फ्लो में एक कैसे भूल सकते हैं कि आपने जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की थी ऑपरेशन सिंदूर, कि आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, रोबास्ट आपके एबिटा मार्जिन है, और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग नेट कैश पोजीशन है, एक अच्छी कंपनी है जिससे हम अपने व्यूअर्स के सामने आज प्रेजेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एटलूरी आज बात करने के लिए, समय देने के लिए जी बिजनेस पर।